हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कोई भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में बहुत सारे लॉजिक्स हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोई भी डेसिमल को हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं एक रफ वर्क में, और उसके बाद फिर हम कोड देखेंगे और लॉजिक समझेंगे क्या होता है। तो ये मैंने ऑलरेडी पहले से अच्छे से लिख लिया है वो समझाने के लिए कि ये सारे जो इस पेज में लिखे हुए हैं, फिर मैं बारी बारी से सारे समझाऊंगा। सबसे पहले मान लीजिए एक नंबर डेसिमल नंबर है 29, ठीक है। इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, बाइनरी का बेस 2 होता है तो फिर 2 से एलसीएम लेते हैं, ठीक है। फिर जो रिमाइंडर बचता है उसको राइट साइड में इधर लिखते हैं। ये हमारा रिमाइंडर हो गया, ठीक है। ये रिमाइंडर हो गया। अब 2 से अब 29 को एलसीएम निकालेंगे या फिर डिवाइड करेंगे तो ये 2 14 ज़ा 28 और रिमाइंडर एक बच। तो आपने रिमाइंडर इधर लिख दिया है। फिर 2 को 14 से 7 से 2 7 ज़ा 14 तो रिमाइंडर 0 बचेगा। रिमाइंडर हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। ऐसे ही आप करते जाएंगे और रिमाइंडर साइड में लिखते जाएंगे। ये वाला हम देखें, अगर 2 को 3 से करेंगे 2 1 ज़ा 2 और रिमाइंडर एक बचेगा, एक यहाँ हमने लिख दिया। फिर यहाँ 1 बच रहा है, फिर 2 से इसको हम एलसीएम देंगे तो 2, ये लास्ट वाला स्टेप ध्यान दें, ऐसे होता है 2 जीरोज 2 मतलब 2 जीरोज आर जीरोज, मतलब 2 इंटू 0 अब करेंगे तो 0 आएगा और रिमाइंडर यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। 2 जीरोज आर जीरोज और यहाँ पे रिमाइंडर 1 बच गया। और फिर क्या करते हैं हम, इसको टॉप बटन टू टॉप इसको अरेंज कर देते हैं। तो ये हमारा 29 को हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप कोई भी ऐसे डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, कोई भी नंबर को, तो यहाँ पे अगर नीचे 0 आ जाए, अगर नीचे 1 आ जाए तो फिर आप ऐसे ही यही रूल अपनाएंगे 2 0 0 और आप यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक है। तो गाइज अगर आप यहाँ पे देखें कोई भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, यहाँ पे अगर देखें तो हमने यहाँ पे एक अरे को डिक्लेयर किया है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्यों किया है, क्योंकि कोई भी आगे देखते हैं, क्योंकि आगे आपको पता चलेगा। यहाँ पे लाइन बाय लाइन कोड को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। प्रिंट एक्सप्लेन एंटर द डेसिमल नंबर, आप यहाँ पर डेसिमल नंबर को एंटर कीजिएगा जो आपको कन्वर्ट करनी है। स्कैनफ इनपुट कीजिएगा एट द एड्रेस ऑफ नॉम, ठीक है। आई को हमने यहाँ पे 0 पे सेट किया है। क्यों सेट किया है आगे बताएंगे। अब देखिए आप यहाँ पे एक नंबर एंटर किए, मान लीजिए 29 एंटर करने के बाद एक वाइल लूप चलाएंगे, क्योंकि हमें उस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आप फॉर लूप भी चला सकते हैं और वाइल लूप भी चला सकते हैं, वाइल लूप भी यूज कर सकते हैं। तो भी हमने यहाँ पे वाइल लूप यूज किया, ठीक है। वाइल लूप यूज किया है तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या है, नंबर ग्रेटर देन 0 मीन्स यहाँ पे कंडीशन चेक होगा क्या नंबर ग्रेटर देन 0, क्योंकि और कोई भी नंबर की बाइनरी अगर मुझे फाइंड करनी है तो फिर नंबर ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो 29 आपने एंटर किया तो 29 तो नंबर 29 ग्रेटर देन 0 है, तो ये कंडीशन सही है। तो फिर लूप के अंदर आएंगे, तब यहाँ देखते हैं अरे का आई मीन्स ये अरे जिसका लेंथ 40 है, इसी में सारे बाइनरी नंबर हमारे स्टोर होंगे। तो अरे का आई
तो हमें पता है कि पहले वाइल में पहले किसी भी नंबर को इनिशियलाइज करना पड़ता है, और कोई भी चीज़ आप अगर यहाँ पे आप, और हमें पता है कि अरे का जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से होती है। तो यहाँ पे आई 0 है, आई है यहाँ पे, तो आई की वैल्यू यहाँ पे हमने 0 कर दिया है इनिशियलाइज। और फिर अरे का जो 0 इंडेक्स पे जो नंबर होगा वो रिमाइंडर होगा, हमने 22 जो एंटर किया है नंबर उसका रिमाइंडर होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने किया, यहाँ पे आई के 0 पे जो 29 बाई मॉड्यूलो 2, 29 मॉड्यूलो 2 का वैल्यू, मतलब जो रिमाइंडर आएगा वो अरे के आई को, मतलब अरे के 0th इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए, फिर उसके बाद ये एग्जीक्यूट होने के बाद ये लाइन पे हम आएंगे। अब यहाँ पे नंबर तो हमने 29 एंटर किया था, तो फिर 29/2 यहाँ पे रिमाइंडर नहीं आएगा, रिमाइंडर का साइन होता है मॉड्यूलो। यहाँ तो डिवाइड करने के बाद कितना वैल्यू आएगा, क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन आता है, तो 29 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा, 14। ठीक है, यहाँ पे तो वैल्यू 14 आएगा, नम का वैल्यू नम इक्वल टू 14। ठीक है, अब यहाँ पे आई 0 था, आई का वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया, आई का वैल्यू 1 आ गया, आई का वैल्यू 1 आ गया। अब नम इक्वल टू 14। अब फिर ऊपर जाएंगे, देखेंगे क्या 14 ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन सही है, फिर नीचे आएंगे, अरे का आई मीन्स आई का वैल्यू 1 हो चुका है। अब यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आई इक्वल टू 1, आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 1 हो चुका है, और वहाँ पे यहाँ पे नम डिवाइडेड बाई 2, मतलब 29 डिवाइडेड बाई 2 14 है, यहाँ पे 14 है। तो यहाँ पे तो 14 मॉड्यूलो 2 आएगा ना, मॉड्यूलो 2, तो यहाँ पे 14 मॉड्यूलो 2, आई इक्वल टू 1 पे 14 मॉड्यूलो 2, जिसका रिमाइंडर इसमें आई इक्वल टू 1 पे स्टोर हो जाएगा, इंडेक्स नंबर आई 1 पे। ठीक है, फिर नीचे वाला नंबर ये एग्जीक्यूट होगा। अब देखिए नंबर का नम का वैल्यू 14 है, तो 14/2 करेंगे तो ये कितना आएगा, 7 आ गया। अब ये देखिए आई इंक्रीमेंट होके 2 हो जाएगा, और नंबर 7 आ गया है, तो 7 ग्रेटर देन 0 सही है, और आई का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे आई का वैल्यू 2 हो जाएगा। और आई के वैल्यू एरे के इंडेक्स नंबर 2 पे 7 मॉड्यूलो 2, यहाँ पे देखिए इंडेक्स नंबर 2 पे एरे आई इंडेक्स नंबर 7 मॉड्यूलो 2, इसका रिमाइंडर यहाँ पे 7 मॉड्यूलो 2 का रिमाइंडर स्टोर हो जाएगा अरे के 2 पे। फिर नीचे वाला एग्जीक्यूट होगा, फिर ये नम, अब यहाँ पे देखिए 7 था, अब 7 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 3 2 6, यहाँ पे क्वेश्चन आता है 3 आ जाएगा, फिर आई इंक्रीमेंट हो गया 2 इंक्रीमेंट हो गया 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आई इंक्रीमेंट हो गया 2 से 3 हो गया। अब देखिए क्या नंबर यहाँ पे डिवाइड करने के बाद नंबर 3 आ रहा है, नंबर में नंबर का वैल्यू यहाँ पे 3 हो गया, क्या 3 ग्रेटर देन 0 है, हाँ सही है। फिर अरे यहाँ पे देखिए आई का वैल्यू इंक्रीमेंट हो गया 3 हो चुका है, तो अरे के 3 पे इंडेक्स नंबर 3 पे 3 मॉड्यूलो 2 स्टोर होगा। यहाँ पे देखिए अरे के इंडेक्स नंबर 3 पे 3 मॉड्यूलो 2 स्टोर होगा, यहाँ पे स्टोर हो रहा है। ठीक है, स्टोर होने के बाद फिर इस नंबर पे आएंगे, नम का वैल्यू तो 3 है, 3 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, नम का वैल्यू 1 आ जाएगा, नम का वैल्यू 1 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे आई का वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई का वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 से, तो 3 था आई का वैल्यू, तो अब आई का वैल्यू 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नम का वैल्यू तो 1 है, कंडीशन चेक होगा क्या 1 ग्रेटर देन 0 है, हाँ 1 ग्रेटर देन 0 है, सही है। फिर यहाँ पे देखेंगे
यहाँ पे अरे के आई पे, तो आई का वैल्यू तो अभी तो 4 हो चुका है, इंक्रीमेंट हो गया। तो अरे के 4 पे 1 मॉड्यूलो 2, अरे के 4 पे 1 मॉड्यूलो 2, इसका रिमाइंडर आई का 4, इसका रिमाइंडर यहाँ पे स्टोर होगा। अब देखिए 1 मॉड्यूलो 2 का रिमाइंडर स्टोर हो गया। अभी नंबर तो 1 हो गया ना, हमारा नंबर तो 1 था ना। अब इसका रिमाइंडर हमारा स्टोर हो गया अरे के 4th इंडेक्स पे। यहाँ पे देखिए इस पेज में अरे के 4th इंडेक्स पे 1 मॉड्यूलो 2 का रिमाइंडर सेव हो गया। अब यहाँ पे नम का वैल्यू तो 1 है ना, फिर 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 का वैल्यू 0 आएगा। 1 डिवाइडेड बाई 2 का वैल्यू 0 आएगा। 0 क्यों आएगा? क्योंकि हमें नम का वैल्यू इंट में चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे इसका 0.5 आएगा। तो 0.5 हम नहीं लेंगे, 0 लेते हैं, इंट में चाहिए था। ठीक है, अब देखिए नम का वैल्यू डिवाइड कर 1 डिवाइडेड बाई 2, नम का वैल्यू 0 आ गया। नम तो 0 आ गया, अब यहाँ पे नम 0 आ गया। अब आई का वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट होगा 4 से 5। अब देखिए आई का वैल्यू यहाँ पर 5 हो गया और नम का वैल्यू 0 हो गया। फिर ऊपर कंडीशन चेक होगा, क्या 0 ग्रेटर देन 0 है? नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो गया और एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे अब देखिए इसका रिमाइंडर तो सारा स्टोर हो गया इस अरे में, और आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होता जा रहा था और वैल्यू स्टोर होते जा रहा था, लेकिन हमें पता नहीं है। अगर देखें तो हमें पता नहीं है, मान लीजिए सपोज कीजिए पता नहीं है क्या रिमाइंडर स्टोर हुआ है क्या नहीं स्टोर हुआ, तो पता नहीं है। तो यहाँ पे अब हमें प्रिंट करना है इस अरे के सारे एलिमेंट्स जो भी रिमाइंडर स्टोर हुए हैं उनको प्रिंट करना है। और स्टोर हुआ है इस फॉर्म में, मैं आपको दिखाता हूँ। स्टोर हुआ है इस फॉर्म में 10111 10, यहाँ पे 1 हुआ 10111। अगर सीधा प्रिंट करेंगे तो 10111 इस फॉर्म में आएगा, लेकिन हमें इस फॉर्म में प्रिंट करना होता है टॉप टू बॉटम टू टॉप, ऐसे। यहाँ पे बॉटम टू टॉप हमने लिखा है, देखिए यहाँ पे, सॉरी इसको नहीं लेंगे, ये लेंगे, यहाँ से लेंगे, क्योंकि हमने उसका भी रिमाइंडर यहाँ पे लिख दिया था। तो यहाँ 1000111011101, तो हम ऐसे लिखते हैं। लेकिन अरे में स्टोर हुआ है ऐसे 1011, लेकिन हाँ मेरा तो बाइनरी नंबर ये होगा ना 111, तो इसके लिए हम रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर देंगे। रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने के लिए एक यहाँ पे जे है, हमने यहाँ पे एक जे को डिक्लेयर कर दिया है, और जे इक्वल टू i-1। जे i-1 यहाँ पे इसलिए, यहाँ पे इंडेक्स को प्रिंट करें, यहाँ पे i-1 इसलिए क्योंकि यहाँ पे i इंक्रीमेंट होकर 5 हो गया था। ठीक है, तो i इंक्रीमेंट होकर 5 हो गया था, तो i का वैल्यू 0 से लेकर 5, तो i का वैल्यू i इक्वल टू 0 1 2 3 4 5, i का वैल्यू 0 से 5 तक हो गया था। तो लेकिन यहाँ पे एलिमेंट्स टोटल 5 ही आएंगे, लेकिन यहाँ पे तो 6 हो गया था ना, 6 हो गया था यहाँ पे, तो एक एक्स्ट्रा यहाँ पे i इंक्रीमेंट हो गया था, इसलिए हम i को एक कम लेकर चलेंगे। और j ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्योंकि हम इंडेक्स नंबर प्रिंट कर रहे हैं तो 0 भी तो प्रिंट होगा इंडेक्स नंबर, तो इंडेक्स नंबर 0 भी प्रिंट कर रहे हैं। और j को डिक्रीमेंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना चाहते हैं, और यहाँ पे हम अरे के j को यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम था, हम प्रोग्राम को अपना एग्जीक्यूट करते हैं।
कोई भी आप नंबर 29 ले लें, क्योंकि हमने 29 को देखा। यहाँ पे देखिए हमारा नंबर यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, ये 29 का बाइनरी नंबर। अगर मान लीजिए यहाँ पे आप -1 नहीं देते हैं, ठीक है, अगर आप 29 लिखेंगे यहाँ पे एक्स्ट्रा 0 आ रहा है। यहाँ पे एक्स्ट्रा 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में इनिशियलाइजेशन में पढ़ाया था कि जब भी इनपुट जब भी हम एंटर करते हैं वो छोटा हो जो साइज से, मीन्स साइज अगर 5 है और इनपुट ओनली 2 डिजिट हैं तो बाकी 3 डिजिट में 00 सेट हो जाते हैं। सेम वैसे ही यहाँ पे एक बॉक्स में, मीन्स एक स्पेस में एक्स्ट्रा 0 इसलिए एक्स्ट्रा 0 आ गया क्योंकि साइज ज़्यादा है और इनपुट छोटा है, इसलिए यहाँ पे साइज ज़्यादा हो गया क्योंकि 0 1 2 यहाँ पे 6 है ना, यहाँ पे टोटल 6 है, इसलिए 1 0 1 2 3 4 5 ये टोटल 6 है, बट इनपुट टोटल 5 ही है, इसलिए एक में एक्स्ट्रा 0 आ जा रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे i-1 करेंगे और फिर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, फिर 29 एंटर करते हैं और हमारा ये बाइनरी नंबर में आ जाता है। तो ये हमारा प्रोग्राम था। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको समझ सकते हैं, और ये हमारा कोड हो गया। इसको स्क्रीनशॉट लेकर समझ सकते हैं। ये फॉर लूप से बना सकता है, आप अपने खुद से ट्राई कर सकते हैं फॉर लूप से। तो थैंक यू गाइस, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू गाइस।